श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? और फिर सुदर्शन चक्र ने कहा कि क्या मुझसे भी बलशाली कोई है? इन तीनों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि इन तीनों को अपने भक्ति का अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लेने चले गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं द्वारिकाधीश ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र से आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। और फिर गरुड़ ने हनुमान जी के पास जाकर उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। श्री हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बानर कब पहुँचेगा, पर मैं तो भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। ये सब देखकर गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक गया, उनका अभिमान चूर चूर हो गया। तभी भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा कि हे पवनसुत्र, तुम बिना किसी आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने महल के प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके राज सिंहासन पर विराजमान है? ऐसा सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़, इन तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया है। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके